हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टॉपिक पर भैया एक बार फिर से स्वागत है। आज भैया यह वीडियो हमारा पार्ट 4 भैया बनने जा रहा है। इससे पहले भैया हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो बेसिक गणित के माध्यम से भैया बना चुके हैं। जिन लोगों ने भैया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है भैया, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भैया वीडियो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में भैया हमने सीखा था कि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो वो क्या होता है। यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या होता है। यदि किसी संख्या की घात भैया शून्य आ जाए तो क्या होता है। ये भैया पार्ट 1 में हमने सीखा था। इसके बाद भैया हमने पार्ट 2 में सीखा था कि बीजगणित की संक्रियाएं, चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। क्या समान प्रकार की अचर राशियों को जोड़ सकते हैं या असमान प्रकार की अचर राशियों को जोड़ा जा सकता है। उसके बाद में भैया हमने पार्ट 3 में सीखा था कि भिन्न भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना और भिन्नों की भाग, इतनी सारी चीज़ों को भैया हम पार्ट 1, 2, 3 के माध्यम से भैया हम सीख चुके हैं, बिल्कुल भी बेसिक गणित के माध्यम से। तो आज भैया हम सीखने वाले हैं कि पार्ट 4 में भैया हम सीखेंगे कि किसी भी समीकरण जो होता है उसमें कितने पक्ष होते हैं, पक्ष क्या होता है, पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह कैसे बदल जाते हैं और चिन्ह भाग वाला कहाँ जाता है, गुणा वाला कहाँ जाता है। ये भैया हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, बहुत ही भैया मैजिक ट्रिक से और बिल्कुल भी बेसिक गणित को लेकर के भैया सीखेंगे। अब देखिए हमारे सामने जो सवाल भैया चमक रहे हैं, 2x - 4 = 5x + 5, इसका मान क्या होगा, पक्षांतर करने पर कैसे मान निकालेंगे। सेकंड वाला जो भैया है 2/3x - का 7/8 इक्वल है 100/4 प्लस का 21/8, इसको भैया हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर भैया हम देख लेंगे कि पक्षांतर क्या होता है। पक्षांतर के बारे में पहले सीखेंगे। तो देखिए पार्ट 4 भैया जो हमारा जो वीडियो है वैसे गणित का पक्षांतर। देखिए किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, कैसा भी भैया समीकरण हो तो इसमें कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष भैया कौन सा होता है, बायां पक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। इसके लिए भैया बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरा पक्ष भैया हमारा क्या होता है, दायां पक्ष, इसको भैया क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये भैया किसी भी समीकरण में हमारे दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये भैया बहुत ही महत्वपूर्ण भैया ये चीज़ें हैं बेसिक गणित के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे होते हैं भैया ये जानते नहीं है कि राइट हैंड साइड कौन सा होता है और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है। देखिए कोई समीकरण जैसे हमारा है 2x + 1 = 5x + 5, तो ये भैया क्या है, इसमें देखिए राइट हैंड साइड कौन सा है, तो ये देखिए ये हमारा इधर सीधा हाथ पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड और इधर वाला होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, डेढ़े हाथ की तरफ। यानी हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष और इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की तरफ भैया दायां पक्ष यानी RHS यानी राइट हैंड साइड। तो ये वाला भैया हमारा क्या हो गया, RH साइड, RHS, और ये वाला हो गया LHS। देखिए दो पक्ष हमने सीख लिए, किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, LHS और RHS, सीधे हाथ की तरफ RHS और डेढ़े हाथ की तरफ LHS। तो भैया चलो आगे चलते हैं। देखिए आगे अब क्या है हमारा, किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर पक्षांतर कहलाता है। देखिए कोई भी संख्या अगर हमारी है तो मान लीजिए क्या है 2, ये काहे का है भैया, प्लस का है। अब इसको भैया पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह भैया चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस इसका हमारा हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया हमारा क्या है +2 है, यहाँ करके भैया पक्षांतर करने पर हो जाएगा क्या, -2। इसी प्रकार से भैया अगर यहाँ पे हमारा मान लीजिए -1 है तो पक्षांतर करने पर ये भैया क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और दूसरा भैया अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी संख्या गुणा में है, गुणा में मतलब 5 है, तो यहाँ भैया हमारा क्या पहुँच जाएगा, गुणा वाला कितने पहुँचता है भैया, भाग में 5 पहुँच जाएगा। अगर कोई भी संख्या भैया हमारी यहाँ पे भाग में है, भाग में मान लीजिए 3, तो भाग वाला भैया इधर कहाँ पहुँचाएगा, गुणा में भैया 3 पहुँचेगा। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने भी पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करने पर वो संख्या या राशि का चिन्ह बदल जाता है, यानी +2 का -2 हो जाएगा, और माइनस जो संख्या है उसका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जो गुणा में भैया है वो हमारी संख्या हो जाएगी भाग में, और इधर भाग में जो संख्या है वो पक्षांतर करने में हो जाएगी भैया हमारी गुणा में। ये भैया हमारे बेसिक गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बहुत सारे बच्चे भैया इन्हीं में फंस जाते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग में भैया कंफ्यूज होते रहते हैं। तो देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे सामने भैया फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है भैया 2x - 4 = 5x + 5। देखो इसके लिए भैया हम सीखेंगे
बेसिक गणित के माध्यम से पक्षांतर करके भैया हल करेंगे इसके लिए। देखिए तो यहाँ पे हमारा कितना है 2x, ये भैया 2x। और देखिए जिस संख्या के शुरू में किसी का चिन्ह नहीं होता है वो भैया हमारा प्लस का ही माना जाता है। जैसे 2x से पहले किसी का चिन्ह नहीं तो किसका है, प्लस का। और ये तो सारा माइनस चमक ही रहा है। तो 2x को भैया देखो ये हमारा 2x माइनस 4 किस साइड में है, ये भैया LHS है। कौन सा है, LHS। और इधर वाला भैया क्या है, RHS। तो देखो सबसे पहले तो हमने समझ लिया LHS कौन सा है और RHS कौन सा है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष का 2x यहीं पर रोक लिया। अब देखिए 5x से पहले किसी का चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, प्लस का। अब 5x को भैया हम इस साइड में लाएंगे बाएं पक्ष की तरफ। अब इसका पक्षांतर करेंगे, इसका नया पक्ष चेंज करेंगे तो प्लस 5x भैया पक्ष चेंज करने पर मेरा हो जाएगा भैया कितना, माइनस का 5x। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसका पक्ष चेंज हो गया, दूसरे पक्ष में पहुंचा है तो इसका चिन्ह भी चेंज होगा। अब देखिए प्लस हमारा 5j प्लस ही रहेगा, इसका पक्षांतर चेंज ही नहीं हुआ, पक्ष जहाँ पे था भैया वहीं पे है, उसी पक्ष में है, LHS में था, LHS में ही है। अब देखिए माइनस का जो 4 हमारा पहले किस में था, LHS में। अब -4 का पक्ष मतलब RHS में लाना है तो ये -4 है भैया, यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा प्लस का 4। अब देखिए 2x से बराबर हमारा भैया कहेगा है प्लस का और 5x किसका है, माइनस का। तो भैया ज़्यादा किसका है, माइनस का, इसलिए चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। और 5x में से अब 2x भैया माइनस कर दो यानी घटा दो, तो 5x में से 2x करेंगे तो बचेगा भैया हमारा 3x और बराबर का चिन्ह बराबर। अब प्लस का 5 प्लस का 4 ये मिलके भैया हमारे हो जाएंगे प्लस के 9 यानी प्लस के 9, प्लस के 9। अच्छा x बराबर, अब देखिए ये हमारा 3 यहाँ पे किस में है भैया, गुणा में है, किसी का चिन्ह नहीं भैया वहाँ पे, गुणा का चिन्ह। और ये भैया कितना है 9, तो ये माइनस का 3 भैया, इसका माइनस का 3 का पक्ष चेंज करेंगे तो देखिए अभी हमने ऊपर सीखा था कि माइनस वाला जो गुणा वाली जो संख्या है उसको इधर लाएंगे तो काय में आएगा, भाग में। भाग वाली संख्या काय में आती है, बटे में, यानी माइनस का 3। अब देखिए माइनस चिन्ह भैया चाहे अंश में हो चाहे हर में, ये बीचों बीच में लगा देते हैं, बीचों बीच। ये हो जाएगा भैया 9/3। अब 3 से कर देंगे डिवाइड, 3 3 एकम 3, 3 3 9, ये भैया हो जाएगा माइनस का 3, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई है निकल के भैया माइनस का 3। यही देखिए हमारा हो जाएगा आंसर। अगला जो भैया सेकंड जो हमारा भैया सवाल था 2x/3 माइनस का 7/8 बराबर x/4 प्लस का 21/8। तो 2x माइनस का 3, 2x/3 इसको भैया यहीं पे इसका पक्ष चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको जिसमें था उसी में रख रहे हैं। अच्छा चेंज किसका भैया, पक्ष किसका चेंज हो रहा है, यानी सजातीय और विजातीय पद जो होते हैं। तो देखिए x/4 इसको भैया पक्ष चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे क्या था, ये प्लस का था, पक्ष चेंज करने पर क्या हो जाएगा, माइनस का x/4 बराबर। अब देखिए ये हमारा कितना था 21/8, ये किसका था भैया, प्लस का। अब माइनस का 7/8 भैया इसका पक्ष चेंज करेंगे तो इधर है माइनस LHS में, RHS में आएगा भैया क्या हो जाएगा, प्लस का 7/8 हो जाएगा। देखिए अब ये इसमें तो भैया हमारे किसी भी भिन्न को हम इसके से पहले वीडियो में भैया देव सीख चुके हैं कि भिन्नों को तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं उनके हर बराबर हों। तो इसका तो हर बराबर नहीं है, इसका हर बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से नीचे और 4 से ऊपर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से नीचे 3 से ऊपर, तभी 4 दूनी हो जाएगा भैया कितना 8x। और माइनस का जो हो जाएगा कितना 3x अपान 4 12 4 12। इधर देखिए इसके तो हर हमारे बराबर ही हैं दोनों के, तो 21 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया 28 हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 3x भैया हमारा माइनस हो गया, कितना बचा 5x यानी 5x अपान 12 बराबर 28 के बटे 8। अब देखिए 4 से चाहो तो इसे डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 4 7 28। अब देखिए 5x बराबर हमारा हो गया 7/2। अब देखिए ये 12 पहले हमारा किस में था, भाग में था, इधर भाग वाला भैया पक्षांतर करने पर कहाँ पहुँचेगा, गुणा में, यानी 12 पहुँच जाएगा हमारा गुणा में। अब 2 से भैया डिवाइड कर देंगे, 2 6 12। अब देखिए यहाँ पे अब ये 5 हमारा और x किस में है, गुणा में है, x बराबर इधर कितना है 7 6 42, 7 6 42 हो गया। और जो 5 हमारा भैया किस में है, गुणा में, गुणा वाला कहाँ पहुँचेगा, भाग में यानी बटे में। तो भैया 5 से कर दो भाग, 5 8 होते हैं 40, 8 हो जाएंगे सही, और 2 के बटे भैया कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अच्छा ये x की भैया हमारी वैल्यू आ गई है इस तरह से। अब भैया देखिए अब हमें सीखना है कुछ तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। देखिए तिर्यक गुणा में क्या है,
कि समीकरण के बाएं पक्ष के अंश में, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश में, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश में दाहिने पक्ष के हर से गुणा तथा बाएं पक्ष के हर में दाहिने पक्ष के अंश से गुणा करना त्रियक गुणा होता है। त्रियक गुणा क्या होता है? देखिए हमारे सामने a/b और c/d इस प्रकार की भैया संख्याएं हैं, इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो क्या होगा? ए भैया बायां पक्ष है हमारा, तो बाएं पक्ष का क्या है? अंश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दाएं पक्ष के हर से, और जो बाएं पक्ष का भैया हर आए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दाएं पक्ष के अंश से। तो ये भैया इस तरह से हमारी क्या होती है? त्रियक गुणा कहलाती है। तो इस प्रकार की कोई भी कंडीशन है तो देखिए इसका भैया a इंटू डी बराबर हो जाएगा b इंटू सी। ये भैया बोला जाता है हमारा त्रियक गुणा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x/2 हमारा है, यहाँ पे है भैया 5/3, तो इसकी त्रियक गुणा भैया कैसे होगी? इस टाइप से त्रियक गुणा हो जाएगी, यानी 3x गुणा 3, 3x गुणा 3 बराबर 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, देखो 3 3 9, ये हो जाएगा 10। x बराबर हमारा आ जाएगा 10/9। ये भैया बोली जाती है हमारी त्रियक गुणा। त्रियक गुणा कैसे करते हैं? देखिए एक सवाल भैया त्रियक गुणा के एक सवाल को हल करते हैं तो और भी अच्छे तरह से भैया हमारे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमारे समीकरण का पहला ही सवाल है 2x प्लस का 3 अपान भैया हमारा कितना है? x प्लस 9 बराबर 2/5। इसको भैया त्रियक गुणा करके भैया हम हल करेंगे। तो देखिए बाएं पक्ष का भैया अंश और दाएं पक्ष का भैया हर, और बाएं पक्ष का भैया हर और दाएं पक्ष का अंश, इस तरह से हमारी होगी त्रियक गुणा। तो देखिए 2x प्लस का 3 इसमें मल्टीप्लाई भैया कितने से हो जाएगी? इस 5 से हो जाएगी, यानी बाएं पक्ष के दाएं पक्ष का जो हर है उससे। अब देखिए बाएं पक्ष का जो अंश था हमारा कितना था भैया? x प्लस का 9, और इसकी मल्टीप्लाई भैया कितने से हो जाएगी? दाएं पक्ष का जो भैया अंश था उससे। करो मल्टीप्लाई, 5 दूनी हमारा कितने हो गया भैया? 10। देखो मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट के जो भी भैया संख्या बाहर होती है तो उसमें ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं, दो पद हैं, तो दोनों पद में भैया मल्टीप्लाई होगी। तो 5 दूनी हो गया 10x और प्लस का लगा दिया चिन्ह, और 5 की 3 मल्टीप्लाई करो तो 5 3 भैया हो गए हमारे 15 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो 2x और प्लस का भैया हो जाएगा हमारा 2 9 18। अब 10x और 2x को भैया पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर ये भैया कहेगा था प्लस का, और इसको भैया लाएंगे बाएं पक्ष की तरफ तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 2x बराबर। अब प्लस का भैया कितना था हमारा? 18। इसको देखो पक्षांतर किया ही नहीं, जिस पक्ष में था उसी पक्ष में है। अब प्लस का देखिए 15, इसका पक्षांतर करेंगे तो इसका पक्षांतर लाएंगे, यानी LHS में लाएंगे दाएं पक्ष में, तो प्लस 15 आकर के बन जाएगा भैया हमारा माइनस का 15। अब 10x में से 2x भैया हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 8x, यानी 8x। अब 18 में से भैया 15 घटाए देंगे तो हमारा 18 में से 15 निकल गया भैया, कितना बचा? ये बचा हमारा 3x, 3 खाली। अब देखिए 8 हमारा इस साइड में किस में है? गुणा में है। साइड चेंज करेंगे क्या में पहुंच जाएगा भैया? भाग में, यानी बटे में, 3/8। इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू हमारी आ गई है 3/8। ये हमारा x की भैया हो जाएगी वैल्यू। देखो इस प्रकार से हम बिल्कुल भी भैया आसानी विधि से सीख सकते हैं कि त्रियक गुणा कैसे करते हैं, और बीजगणित में भैया पक्षांतर करने पर चिन्हों का भैया क्या परिवर्तन होता है चिन्हों में। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।